एज यू कैन सी, ये आपका जो है मेन फ्रंट का लॉबी रहेगा। पूरा देख सकते हैं कितना आधुनिक तरीके से बनाया, लग रहा है कि यूरोप का यूनिवर्सिटी है वो टाइप का है। तो भाई इंडिया भी किसी कंट्री से कम थोड़ी ना है। अभी देख सकते हैं मेरा व्हाट्सअप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। क्या हाल चाल है सर जी, कैसे हो तब आप लोग? बढ़िया, हम भी एकदम ठीक ठाक है आप लोग की दुआ से। तो आप लोग ने एनआईटी वाला वीडियो पर बहुत ही सारा आप लोग ने रिस्पांस दिया था और बहुत ही अच्छा आप लोगों ने कमेंट भी दिया। तो सोचा कि बहुत लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि सेकंड पार्ट लाइए। तो मैंने जब बनाया था पार्ट 1, तो उसी टाइम मैंने सोचा था कि पार्ट 2 भी लाएंगे। तो लेकिन अभी पार्ट 2 का जो एनआईटी का जो काम जो है अभी भी ऑलमोस्ट चल रहा है, यानी कि 90% हो गया, 10% बाकी है। तो सोच रहा था मैं आज बनाऊँ कि कल बनाऊँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसे गोवा में बारिश बहुत ही ज़्यादा होता है। गोवा में आप लोग लड़की पे भरोसा करना, एक टाइम बारिश पे मत करना। अभी मौसम साफ़ है, उसके बाद कब बारिश गिरने लगे वो भी मालूम नहीं पड़ेगा। मैं कितना दिनों से सोच रहा था। तो फिलहाल अभी घर के पास हूँ, इधर से 2 मिनट का रास्ता है। तो चलेंगे और एनआईटी का सेकंड पार्ट दिखाएंगे। तो चलते हैं वहाँ पर। तो अभी पहुँच गए हम लोग एनआईटी के पीछे साइड में एक दुकान है, तो वहीं तो सोचा कि थोड़ा ठंडा किया जाए दिमाग। और ये जो है आपका एनआईटी का बैक साइड एरिया है। का दुकान है, बहुत ही पुरानी दुकान है। जब मैं बचपन में जब रहा करता था यहाँ पर, यानी कि 3-4 साल का उस टाइम से, यानी कि मेरे को लगता है 30 कितना साल हो गया रहेगा आज तक दुकान का? 30 साल ना? हाँ, तो 22-25 साल जो है इस दुकान का हो गया है। और ठीक एनआईटी के पीछे साइड में और दारू का भी दुकान है। तो जो लेबर थक जाता है तो उधर दारू भी पीता है, और लेबर एनआईटी का जितना भी सब सामान है यहीं से जाता है। तो एनआईटी का जो मेन फ्रंट जो है मेन हाईवे साइड से है, तो उधर भी आपको लेके चलेंगे और उसका भी आपको टूर कराएंगे। तो सर जी हम भी अब लोग ठीक एनआईटी के पास पहुंच गए हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं नज़ारा पहले से पार्ट 1 वाला वीडियो से और अभी का वीडियो से कितना चेंजेस है। काफ़ी ज़्यादा जो है काम पूरा एकदम हो गया है। सिर्फ जो है थोड़ा सा बचा हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप लोग बाउंड्री वॉल है, वो भी है, बाउंड्री वॉल है। ये जो रास्ता आप लोग देख रहे हैं जहाँ से आप लोग 4 व्हीलर या जो भी है यहाँ से लेके जा सकते हैं, यानी कि पूरा यानी कि एनआईटी में घूम सकते हैं। यानी कि इधर से एक छोटा सा यानी कि एक 6 मीटर का रास्ता जो बनाया रहेगा कि जहाँ भी आप लोग ट्रक या कार वगैरह लेके जा सकते हैं। तो ये जो पूरा एरिया है आपका 7 लाख स्क्वायर फीट में है। तो सोच सकते हैं कितना बड़ा एरिया है। एक पूरा का पूरा बोलेंगे तो एक 10 स्कूल तो इसमें आ ही जाएगा आराम से, बड़ी बड़ी स्कूल। और जो भी एनआईटी बन रहा है पूरा एकदम बोले जाए तो पूरा एकदम आधुनिक मॉडल से, जैसा कि अभी के युग में जो बच्चे चाह रहे हैं उसी हिसाब से बनाया जा रहा है। और जो लोग नहीं जानते हैं एनआईटी, जो एनआईटी का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि जेई मेन क्लियरेंस करके बाद इसमें एडमिशन हो सकता है, जो कि है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। और एज का जो क्राइटेरिया तो कुछ खास रहता नहीं, एज का तो क्राइटेरिया है नहीं। तो जेई जो मेन क्लियरेंस करने के बाद आपको यहाँ पर एनआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। और गोवा में एडमिशन लेने का फ़ायदा ये भी है कि आपको एक तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा नेचुरल हवाई मिलेगा, एनवायरमेंटल भी बहुत अच्छा, और पहाड़ों के ऊपर ही में बना हुआ है। और प्लस एक तो यहाँ पर गोवा का आप लोग को एनवायरमेंटल भी मालूम है बहुत ही अच्छा है। और प्लस आप लोग को बीच का भी टूर मिल सकता है, आप लोग बीच वगैरह पर भी घूमने जा सकते हैं। बहुत ही कई जगह पर बहुत लोगों का सपना रहता है गोवा में आने का। तो ये एक मेन पॉइंट है गोवा में आने का। लेकिन आप लोग बीच पर मत फोकस करना, रशियन के ऊपर आप लोग अपना पढ़ाई पर फोकस करना। तो जो बच्चे चाहते हैं यहाँ पर एडमिशन लेने का, यानी कि एनआईटी में, तो अभी से ही अपना पढ़ाई पर, और एक तो जनरल कास्ट के लिए बहुत ही हाई फाई यहाँ पर परसेंटेज होता है, जो कि है 75% मिनिमम जनरल के लिए। SC ST के लिए 65%। तो अभी से 12th का भी जो भी एग्ज़ाम आने वाला उसमें रगड़ के मेहनत करिए जाके, ताकि यहाँ पर एडमिशन हो जाए। जो लोग सोच रहे हैं
और आप लोग को मालूम है, यू नो बेटर देन मी, सो मैं तो अभी कुछ नहीं हूँ, जो मुझे मालूम है उतना मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ। तो एक फ़ायदा रहेगा, एनआईटी एकदम टॉप है भाई इंडिया में, जो कौन नहीं चाहता है एनआईटी में एडमिशन हो और इंजीनियरिंग में एनआईटी से करूँ। इनका तो मान्यता पूरा वर्ल्ड भर में है, और बहुत सारे इंजीनियरिंग तो पूरा होएगा, बहुत तरह का जो कोर्सेज सब होएगा यहाँ पर। तो चलते हैं अभी मेन फ्रंट के पास, वहाँ पर क्या क्या काम हुआ है वो भी आप लोग को कवर अप कराएंगे, क्योंकि थोड़ा दिन मैं पहले आया था तो उतना गेट नहीं बना, गेट का जो है काम चल रहा था। तो और ये देख सकते हैं अभी हम लोग है, ये जो है, ये जो दिख रहा है आपका पुलिस स्टेशन है, ठीक है। और ये जो उस टाइम आप लोग मेरा वीडियो में देखा एकदम छोटा रास्ता था, अभी इस रास्ता एकदम चौड़ा कर दिया है। फिलहाल अभी पानी की वजह से पूरा कीचड़ गिरा हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक फ़ायदा हो गया है, वहाँ से यानी मेन हाईवे से यहाँ से भी आदमी जा सकता है, यानी बाईपास के थ्रू ये रोड जो है काम कर सकता है। और आपका जो एनआईटी जो है साउथ गोवा में है, बहुत ही अच्छा नेचर है यहाँ पर, और बगल में आपका पुलिस स्टेशन है, और 3 किलोमीटर की दूरी पर आपका मार्केट भी है, कुनकुलिम मार्केट। और यहाँ से 10 किलोमीटर, एक 6-7 किलोमीटर के पास बीच भी है, मोबर बीच। और अगर इस साइड में आप जा रहे हो तो वो भी मैं दिखाऊंगा, अगर इस साइड में जाएंगे तो आपका कानकोन पालोलिम बीच भी है। और एक लड़का कमेंट कर रहा था, अरे ड्रोन शूट दिखाए, तो ड्रोन का सर जी मेरे पास अभी बजट नहीं है, ड्रोन का देखेंगे। कोशिश तो मैं कर रहा था मेरा कि अंदर भी जाके मैं दिखाऊं, लेकिन अंदर का अलाउड नहीं है, जब भी होगा तभी। लेकिन मैंने आपको फर्स्ट वाला वीडियो में बताया था ना कि मेरे अलावा एनआईटी का वीडियो अभी तक किसी ने व्लॉग ऐसा नहीं बनाया है, तो वो पार्ट 1 था, ये आपका पार्ट 2 है। और दाढ़ी जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, तो सोचा कि इसको ट्रिम कर लो, मैंने खुद ही से ट्रिम करा है, और मुझे कैसा लग रहा है वो भी आप लोग बताओ। तो अभी हम लोग है पीछे, तो चलते हैं ठीक फ्रंट साइड में। ज़्यादा व्लॉग जो है बहुत ही लंबा थोड़ा सा हो जाएगा, आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए। एज यू कैन सी, ये आपका जो है मेन फ्रंट का लॉबी रहेगा पूरा, देख सकते हैं कितना आधुनिक तरीके से बनाया, लग रहा है कि यूरोप का यूनिवर्सिटी है वो टाइप का है। तो भाई इंडिया भी किसी कंट्री से कम थोड़ी ना है। अभी देख सकते हैं मेरा बाइक में भी पूरा एकदम कीचड़ भर गया, इसीलिए मैं ज़्यादातर यहाँ से आने की कोशिश नहीं करता, पूरा एकदम कीचड़ भरा हुआ है। मुझे दिखा आप लोग को दिखाने के लिए, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ का एसी जो है कितना बड़े बड़े है। ये एक मिनट, ये जैसा देख सकते हैं आप लोग, ये इतना बड़ा बड़ा एसी है, बहुत सारे एसी है। और प्लस इस एनआईटी में 2000 पेड़ लगने वाली है, यानी काफ़ी अच्छा बात है, यानी कि नेचुरल और एकदम ठंडा ठंडा कूल एकदम मानसून रहेगा, तो बहुत ही अच्छी की बात है। और गोवा के लिए भी गर्व की बात है मेरे, और मैंने अपने लाइफ में इतना बड़ा जो एनआईटी कभी देखा नहीं था, तो मेरे को हो सकता है टॉप 10 के लिस्ट में आ सके गोवा वाला एनआईटी। और जो पुराना वाला है पूरा आके यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, आशा करते हैं 2024 तक पूरा रेडी हो जाएगा, उद्घाटन हो जाएगा। और जो बच्चे हैं एक्साइटमेंट है यहाँ पर आने के लिए, तो प्लीज़ 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 आप लोग फोकस कीजिए अपने स्टडी पर, यहाँ वहाँ के चक्करों पर मत फोकस कीजिए, नहीं तो मेरे जैसा यहाँ वहाँ घूमने जैसा हो जाओगे। इसलिए अपना गोल पर फोकस करो। यहाँ पर एडमिशन एनआईटी में लीजिए, बहुत टॉप लिस्ट में है, और यहाँ पर एडमिशन जाके अपना नाम कमाइए। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं हम लोग एनआईटी का मेन फ्रंट के पास पहुँच गए, जहाँ की उनका मेन एंट्रेंस है, मेन गेट है, वहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो रास्ता मैं बता रहा था आप लोग को, ये जो रास्ता है बगल से गया हुआ है, और ये यहाँ का है आपका मेन हाईवे, जो कि है ये जो रास्ता आप लोग देख रहे हैं, ये आपका कर्नाटक के साइड में जा रहा है, यानी कि कारवार साइड में जोड़ रहा है। और इस साइड में आपका जो जा रहा है आपका बम्बई साइड में, यानी कि मारगांव वगैरह सिटी साइड में जा रहा है। तो ये एक यहाँ के मेन हाईवे पर ही है। और इधर का एनआईटी आप लोग जैसा कि देख सकते हैं अभी, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस है, पूरा काम तो अभी फिनिश नहीं हुआ है। और ये देख सकते हैं पूरा अभी ये मेन गेट है, मेन एंट्रेंस है, और आगे का भी बहुत ही काम बाकी है। और उस साइड में आपका सिक्योरिटी कैबिन वगैरह है, और उस साइड में आपका वो आपका मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। तो गाइस इस साइड में आप लोग देख सकते हो मेन फ्रंट, एक झलक मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ एनआईटी का, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए जूम मैं कर रहा हूँ, जैसा कि लिखा हुआ आप लोग को मिल रहा है, बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है, एकदम नेक्स्ट लेवल में, एकदम आधुनिक तरीके से। और ये है आपका
मेन हाईवे यहीं से जो है 3 किलोमीटर का डिस्टेंस पर जो है मार्केट है। और एक ख़ास बात, जो गोवा के स्टूडेंट है, जो गोवा के रहने वाले हैं, इस एनआईटी में 40% सीट जो है रिज़र्व रहेंगे। सो नो नीड टू वरी। और ज़्यादा कुछ तो नहीं है, अभी तो इतना ही काम है। और सोचूंगा कि और एक तीसरा भी ब्लॉग बनाऊँ जब भी कंप्लीट हो जाए। अगर चांस मेरे को मिल रहा है अंदर जाने का तो भी ब्लॉग बनाऊंगा। तो सोचा कि मैं अभी ये ब्लॉग बना दूँ, हो सके इन फ्यूचर मुझे समय ना मिले बनाने का, इसलिए मैं सोचा कि अभी ब्लॉग बना के रख दूँ ताकि आप लोग देख सकें। तो ब्लॉग कैसा लगा आप लोग एक कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए।